विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूँ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के सभी सेट्स में से, यानी साइंथेसिस का जो सेट चल रहा था उसमें पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। और इसमें भी सारे क्वेश्चंस नहीं आ पाए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट करवाऊँगा। तो डी का फर्स्ट नंबर है, नाइदर माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट नॉट डिलीजेंट। ये तो आंसर हो गया कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि नाइदर और नार का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, नाइदर और नार का। तो यहाँ पे जो नाइदर नार का प्रयोग किया है ये अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के अकॉर्डिंग आते हैं। अब यहाँ पे कैसे, जैसे इसमें दिया था अलग सेपरेट क्या थे, मतलब कि जो है कंबाइंड, तो यहाँ पे नाइदर माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट नॉट डिलीजेंट, मतलब ना तो मेरा मित्र क्या है बुद्धिमान है, नॉर डिलीजेंट ना तो परिश्रमी है। तो माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, अब फुल स्टॉप करने के बाद लिखा था माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, तो इसको कंबाइंड कर दिया गया कहे में, यानी मेरे मित्र के अंदर कोई गुण, यानी दो गुणों में से कोई भी गुण नहीं है, ठीक है। तो ना तो क्या है मेरा मित्र बुद्धिमान है और ना परिश्रमी है। ओके, तो ये रहा आपका आंसर इसका, नाइदर माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट नॉट डिलीजेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या था, यू मस्ट वर्क हार्ड। यहाँ पे क्या हो, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड। तो क्या यू विल नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क हो जाएगा, विदाउट, क्योंकि हार्ड यहाँ पहले आ गया। अब ये वर्क के पहले आया था, चूंकि यहाँ पर क्या हो गया, वर्क जो है ना हमारा नाउन का वर्क करेगा, तो हो जाएगा यू विल नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क। ये आपका आंसर है, बिना कठिन प्रश्न, सिंपल, चूंकि बिना सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस क्या कहते हैं कि फिनिट वर्ब संख्या एक होनी चाहिए, मेन वर्ब संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है ना। डबल अगर मेन वर्ब हो गई तो भी प्रॉब्लम होगी, मतलब कि ये सिंपल नहीं होगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक, तो विल नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो यहाँ पे क्या करोगे, द क्वेश्चन इज शो, टू की जगह पे क्या लगा दिया, शो लगा दिया, डिफिकल्ट टू सॉल्व की मतलब कोई भी सॉल्व, मैंने बताया एडजेक्टिव के पहले कभी भी ना, कभी भी कोई भी यानी एडवर्ब टू अगर आ गया है, एडवर्ब टू आ गया तो समझ लेना निगेटिव सेंस है, हमेशा निगेटिव सेंस है। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट मतलब क्वेश्चन इतना कठिन है टू सॉल्व की कोई भी हल नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहते हैं द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, यानी ये क्वेश्चन क्या होगा, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ये तो यहाँ पे इट कैन नॉट बी सॉल्व का है कर दिया गया, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाएगा। अगर इसको एक्टिव में अगर दृष्टि से देखा जाए तो क्या बनाओगे आप, तो लिखोगे द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व। यहाँ पे ये भी बना सकते हो आप, यानी दोनों सेम है बट इन केवल डिफरेंट क्या है दोनों में, भाई ये क्या है एक्टिव में है और ये वाला भाग जो आपका है ये वाला ये पैसिव में बन गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ये वाली बात रही इसकी, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, चाहे बना दो, चाहे बना द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व, तो आपके ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ओके, किसी कोई भी डाउट हो तो प्लीज क्वेश्चन कर सकता है, क्वेश्चन डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। माय फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग, तो यहाँ पे कंपाउंड बनाना है। अब देखो यहाँ बनाना है क्या, कंपाउंड सेंटेंस में संयुक्त वाक्य आपको बनाना है। संयुक्त यानी क्या, मेरा मित्र केवल परिश्रमी ही नहीं है बल्कि चालाक भी है, भाई ठीक उसी प्रकार चालाक भी है। तो क्या होगा, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट और क्या करोगे, एज वेल एज, ठीक उसी प्रकार क्या है, कनिंग यानी चालाक चतुर है, ठीक है ना, कनिंग हो जाएगा। तो ये आंसर कर दोगे इसका, या एंड लगाना है तो फिर लिखो ही इज कनिंग, ठीक है। माय फ्रेंड इज डिलीजेंट एंड इज कनिंग, ठीक, तो ये बना सकते हो आप, ठीक। तो आप आगे अगला क्वेश्चन देखें, वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नो। तो क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नो, तो क्या लिखे, कॉम्प्लेक्स बनाना है चूंकि। तो देखो आप जैसे टेंस नहीं करते उसी तरह पहले आपको प्रिंसिपल क्लास को ले, आई डू नॉट नो, नरेशन बनाते हैं, नरेशन। तो नरेशन बनाने के लिए देख लीजिए, आई डू नॉट नो, यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रेजेंट में। अब देखो अगला वाला, वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे टेंस परिवर्तन नहीं हुआ, वेयर, और यहाँ पे क्या करोगे, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब यहाँ की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, यू आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का है, तो मतलब अब क्या करोगे, यहाँ पे थर्ड पर्सन आपको लेना पड़ेगा। तो वेयर ही, और फिर क्या होगा, आर, तो ये इज में कन्वर्ट होगा, ही के अकॉर्डिंग इज। अब टेंस परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है। तो आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, बस ऐसा ही कर देना था आपको। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। देखते रहिए इसी तरह के मैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू।